पेज नंबर 64। द लिटिल क्राफ्ट्समैन बाउड। और जब ये बात पक्की हो गई कि उसको चाइनीज स्टेचू देनी है, तो बेटा लिटिल क्राफ्ट्समैन, बहुत ही लिटिल उसे क्यों बोल रहे हैं, कंपैरेटिवली शॉर्टर हाइट, तो बेटा उसने जो है बाउ डाउन किया और बोलता है, आई मस्ट फिक्स अ बेस ऑन द स्टेचू, ही सेड, और यू विल नॉट बी एबल टू पुट द पीस ऑन व्यू। क्योंकि उसके पास वो स्टेचू बॉक्स के अंदर थी, लेटी हुई, और आपको तो आपके यहाँ ले जा करके सब लोगों को दिखाना होगा, तो मैं इसके नीचे एक बेस लगा देता हूं ताकि वो ऐसे खड़ा हो जाए और आप उसे रख पाए। He went to a corner of the room and opened a wooden packing chest that must have housed 100 bases for his own statues. बेटा इतना सा बॉक्स है, उसके अंदर इतने सारे बेस बेस बने हुए रखे हैं जो कि वो स्टेचूज के नीचे लगाता होगा। रमेजिंग का मतलब बेटा सर्चिंग अनसिस्टमेटिकली, अनसिस्टमेटिकली ऐसे ऊपर नीचे करके ढूंढ रहा है कि कौन सा बेस इस स्टेचू के साथ जाएगा। Rummaging around, he picked out a base decorated with small dark figures that the minister did not care for, but which nevertheless made a perfect fit. मिनिस्टर ने देखा भी नहीं, अलेक्जेंडर ने ध्यान से देखा भी नहीं उस बेस को, पर ये जरूर देखा कि वो बेस बड़ी अच्छी तरह फिक्स हो गया स्टैचू में। The old man assured Sir Alexander that although he did not know the base history, the piece bore the mark of a good craftsman. और बेटा सर एलेक्जेंडर ने एक और कॉम्प्लीमेंट दिया जाते जाते कि ये जो बेस आपने अपने हाथ का बनाया हुआ लकड़ी का स्ट्रक्चर स्टैचू के नीचे लगाया है, इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता आपने कब कैसे कहाँ बनाई, पर ये जरूर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा कोई बेस नहीं मिल सकता था इस स्टैचू को। और बेटा सर एलेक्जेंडर that although he did not know, sorry beta, the decorated the small dark figures that the minister did not care for, but which nevertheless made a perfect fit, the old man assured Sir Alexander. ओल्ड मैन ने, खुद आर्टिस्ट ने बोला अलेक्जेंडर को, मुझे ये नहीं मालूम कि ये कितना इसकी हिस्ट्री है, पर ये बहुत बढ़िया बेस फिक्स हो गया आपकी स्टेचू के लिए। द पीस बोर का मतलब बेटा कैरीड द मार्क ऑफ अ गुड क्राफ्ट्समैन। बेटा कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये अच्छा क्राफ्ट्समैन, रेफरिंग टू हिमसेल्फ, उसने बनाया है। द एम्बेरेस्ड मिनिस्टर, मिनिस्टर बेटा एम्बेरेस्ड है, अनकंफर्टेबल है, इतनी इनवैल्यूएबल चीज उसके घर से लेकर के जा रहा है। took the gift and tried hopelessly to thank the little old man. उसको थैंक यू कहने की कोशिश कर रहा है, पर वो बेचारा कह नहीं पा रहा, क्योंकि थैंक यू आप उस चीज के लिए बोलते हैं जो चीज कुछ तो बेटा वर्थ की हो, जिसकी वर्थ इनवैल्यूएबल हो, जो यूनिक चीज हो, उसके लिए आप थैंक यू कैसे बोल सकते हो। The craftsman once again bowed low as Sir Alexander and the expressionless Mandarian left the little workshop. As the, अब आपसे पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, मैम ये मैंडेरियन एक्सप्रेशनलेस क्यों है? बेटा मैंडेरियन was only the observer. He was not attached to the statue as much as both of them were. इसलिए इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है। As the party traveled back to Peking, पार्टी का मतलब अलेक्जेंडर, मेंडेरियन और उनके सारे सर्वेंट्स। The Mandarian observed the terrible state the minister was in. मेंडेरियन ने देखा कि अलेक्जेंडर हीथकोट बहुत अपसेट है, बहुत मूड ऑफ है, वो इतना अच्छा गिफ्ट लेके भी खुश नहीं है, उदास है। एंड अनकैरेक्टरिस्टिकली स्पोक फर्स्ट। तो मैंडेरियन को कभी भी पहले बोलने की जरूरत नहीं होती थी,
कैरेक्टरिस्टिक एक मैंडेरियन की यही है कि वो ट्रांसलेटर होता है, तो वो बाद में बोलेगा, पर आज अपनी कैरेक्टरिस्टिक से अपोजिट जाकर के अलेक्जेंडर हीथ कोर्ट की बेटा टेरिबल उदास स्टेट ऑफ माइंड को देख के उसने अपनी तरफ से पहले बोला, Your Excellency is no doubt aware of the old Chinese custom that when a stranger has been generous, you must return the kindness within the calendar year. मैं जानता हूं आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी आर्टिस्ट ने आपके साथ काइंडनेस दिखाई है, आपको इतना इनवैल्यूएबल पीस दिया है, तो अगर आप उसको कुछ करना चाहते हैं, उसको थैंक यू कहना चाहते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर उसके लिए कोई भी गिफ्ट जो कि उसी वैल्यू का हो दे सकते हैं. Sir Alexander smiled his thanks and thought carefully about the Mandarinian's words. Sir Alexander को इस कस्टम के बारे में नहीं पता था, तो बेटा वो थोड़ा सा सोचने लगे और थैंक यू कहा उन्होंने मैंडेरियन को कि तुमने मुझे बहुत अच्छी बात बता दी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ उस आर्टिस्ट के लिए. वंस बैक इन हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, अपने घर आ गए जहां पे बेटा उनको मिला हुआ था घर चाइना में. He went immediately to the embassy's extensive library to see if he could discover a realistic value for the little masterpiece. और बेटा उन्होंने सारी जो है बुक्स एसेस करी, उसको पढ़ा, ताकि कहीं से ये पता चल जाए आज की डेट में इस चाइनीज स्टैचू की कितनी वैल्यू होगी, कितनी प्राइस होगी. एंड आफ्टर मच डिलिजेंट रिसर्च, डिलिजेंट का मतलब बेटा वर्किंग हार्ड एंड अटेंटिवली, बहुत ध्यान से और बहुत मुश्किल से उनको वैल्यू बेटा जज हो पाई. He came across a drawing of a Ming statue that was almost an exact copy of the one now in his possession, and with the help of the Mandarin he was able to assess का मतलब calculate, judge its true worth मतलब value, a figure that came to almost 3 years emolument for a servant of the crown. बेटा emolument का मतलब लिखो money paid to someone, मनी पेड टू समवन. उसके 3 साल की जो चाइना में रहने की बेटा सैलरी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है इक्वल वो बेटा जो उसकी वैल्यू निकल के आई. और अकेले नहीं निकाली उसने, मैंडेरियन के हेल्प से निकाली कितनी कीमत होगी. द मिनिस्टर डिस्कस द प्रॉब्लम विद लेडी हीथकोट, अपनी वाइफ से फोन पे बात करी, एंड शी लेफ्ट हर हस्बैंड इन नो डाउट एज टू द कोर्स ऑफ एक्शन ही मस्ट टेक. और वाइफ ने भी वही कहा जो बेटा अलेक्जेंडर हीथ को सोच रहा था कि जितनी वैल्यू की ये स्टैचू है उतना पैसे की कोई भी चीज उस ओल्ड मैन को दे. द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते, द नेक्स्ट वीक, द मिनिस्टर डिस्पैच्ड अ लेटर बाय प्राइवेट मैसेंजर टू हिज बैंकर्स. बैंकर्स का नाम काउट्स एंड को इन द स्ट्रैंड, लंदन, रिक्वेस्टिंग हिम that they send a large part of his savings to reach him in Peking as quickly as possible. बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, काउट्स एंड कंपनी, उसके उनका नाम बैंकर्स का, और उनको उसने मैसेज कर दिया, लेटर लिख दिया कि इतना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है आप. एंड बेटा व्हेन द फंड्स अराइव्ड 9 वीक्स लेटर, उस जमाने में बहुत टाइम लगता था बेटा इस तरीके की बैंकिंग में, तो 9 हफ्ते लग गए. 9 हफ्ते का मतलब आप समझ रहे हो 2 महीने से भी ज्यादा. द मिनिस्टर अगेन अप्रोच द Mandarin, who listened to his questions and gave him the details he had asked for 7 days later. 1 हफ्ते पहले अलेक्जेंडर हीथ कोर्ट ने बेटा बोला था मैंडेरियन को, ये पता करके बताओ कि बेस्ट गिफ्ट क्या होगी इस ओल्ड क्राफ्ट्समैन के लिए. द मैंडेरियन हैड डिस्कवर्ड, और मैंडेरियन ने पता कर लिया था कि कौन सी चीज बेटा सबसे ज्यादा उसके लिए यूजफुल होगी एज अ गिफ्ट अगर देंगे तो. The Mandarin had discovered that the little craftsman Yung Li came from the old and trusted family of Yung Shao. इसको अंडरलाइन करो.
यूंग शाओ बहुत बड़े आर्टिस्ट थे चाइना के, उनकी फैमिली में से है यूंग ली। And Sir Alexander also learned the many of Jungli's ancestors had examples of their works in the palaces of the Manchu princes. और बेटा यूंगली के परिवार के आर्टिस्ट ने इतनी सारी स्टेचूज बनाई थी जो बेटा पैलेसेस में लगी हुई थी। Jungli himself was growing old and wished to retire to the hills above the village where his ancestors had always died. इनकी फैमिली में एक ट्रेडिशन था, जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता था तो वो अपना घर छोड़ के वैली में चला जाता था, वैली में रहता था और वहीं उसकी डेथ हो जाती थी। तो परिवार वालों के लिए लास्ट डे जो होता था वो होता था जिस दिन वो घर छोड़ के जा रहा है बंदा। His son was ready to take over the workshop from him. और यूंगली का बेटा भी तैयार था, बेटा अब नया आर्टिस्ट बन के तैयार हो गया था, वो संभालेगा काम। एंड इसलिए उसने बेटा सोचा हुआ था कि वो जो है वो रिटायर हो जाएगा। His son was ready to take over the workshop from him and continue to the family tradition. The minister thanked the Mandarin for his diligence. बेटा diligence का मतलब careful and thorough work, and had only one more request of him. बस जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है। The Mandarin listened sympathetically to the ambassador from England and returned to the palace to seek advice. याद रखो, उसने बेटा कुछ बात कही और ये जैसे ही बेटा मैंडेरियन ने कुछ बात सुनी एम्बेसडर की, अलेक्जेंडर हीथकोर्ट की, वो बेटा गया और जा करके क्वीन से परमिशन लेके आया कि जो गिफ्ट अलेक्जेंडर हीथकोर्ट यूगली को देना चाहता है, यूगली को आप परमिशन दे दीजिए कि वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता होगा। ये वो वाली लाइन है बेटा। A few days later, the Empress granted Sir Alexander's request. और एम्प्रेस ने एक मिनट में हाँ नहीं कहा, हाँ जी ठीक है आप दे देना उसको घर और वो रख लेगा। एम्प्रेस ने बेटा 2-4 दिन लगाए इस काम के लिए कि जो आप गिफ्ट दोगे वो गिफ्ट युगली रख सकता है। ऑलमोस्ट अ ईयर टू द डे, और बेटा एक साल खत्म होने वाला था, बस एक दिन रह गया था। The minister, accompanied by the Mandarin, set out again from Peking for the village of Halichuan. आज फिर करीब करीब एक साल बाद, अभी पूरा नहीं हुआ एक साल, एक दिन रह गया है, ये बेटा हालीचुआन जाता है फिर से मैंडेरियन के साथ। When Sir Alexander arrived, he immediately dismounted, मतलब got down from his horse and entered the workshop that he remembered so well. और बेटा बिल्कुल उसको अच्छा, आपकी बात तो सब चीजें याद है, वो नीचे उतरा और जाकर के वर्कशॉप में चला गया अलेक्जेंडर हीथकोर्ट। द ओल्ड मैन वॉज सीटेड एट हिज बेंच, और बेटा युगली वहीं बैठा हुआ है अपनी वर्कशॉप पे। हिज फ्लैट हैट slightly askew, a piece of uncarved ivory held lovingly between his fingers. और बेटा वो ऐसे आराम से बैठा हुआ था कुर्सी पे युगली, और उसके हाथ में एक और ब्यूटीफुल सी स्टैचू रखी हुई। बेटा he looked up from his work and shuffled towards the minister. और उसने जैसे ही देखा कि अलेक्जेंडर हीथकोर्ट आया है, तो बेटा उसने ये तो खैर एकदम नोटिस नहीं कर पाया कौन आया है, पर उसको ये समझ आ गया कोई गेस्ट आया है, तो वो उठ के खड़ा हो गया। शफल्ड का मतलब होता है बेटा मूवमेंट ऑफ द फीट, पैर के थोड़े से आवाज हुई। नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिज गेस्ट इमीडिएटली, एकदम से उसको रिकॉग्नाइज नहीं हुआ कि ये कौन है, until he could almost touch the foreign giant. और बेटा बिल्कुल पास जाके खड़ा हुआ तो उसको समझ आया, ओहो ये तो वही बंदा है जिसे मैंने स्टैचू देखी। बेटा फॉरेन जायंट, जायंट मतलब इन कंपैरिजन टू यूगली अलेक्जेंडर हीथकोर्ट तो बहुत लंबे चौड़े हैं। Then he bowed low. The minister spoke through the Mandarin. फिर से बेटा दोनों के बीच में बातचीत जो होगी वो मैंडेरियन करेगी। I have returned, sir, with the calendar year to repay. अलेक्जेंडर ने बोला मैं एक साल खत्म होने से पहले आ गया आपका डेट रीपेमेंट करने। There was no need, your excellency. My family is honored that the little statue lives in a great embassy. मैं लकी हूं कि मेरी स्टैचू आप लेके गए और बड़ी सी बेटा एम्बेसी में, ब्रिटेन की एम्बेसी में मेरी स्टैचू रखी जाएगी।
My family is honored. Honored matlab respected that the little statue lives in a great embassy and may one day be admired by the people of your own land. और आप इंग्लैंड इसे ले जाएंगे, वहां के लोग इसे एडमायर करेंगे। ये मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। द मिनिस्टर कुड थिंक ऑफ नो वर्ड्स। बेटा इतनी पोलाइटनेस, इतनी ह्यूमिलिटी देख करके मिनिस्टर कुछ बोल ही नहीं पाए। अलेक्जेंडर हिथकोर्ट के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। To form an adequate reply and simply requested that the old man should accompany him on a short journey. अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे साथ एक छोटी सी जर्नी पे चलिए, घोड़े पर बैठ के मेरे को आपके साथ घूमना है, बस एक काम कर लीजिए। Page number 66. The craftsman agreed without question and the three men set out on donkeys towards the north. अब बेटा वो छोटी पतली वैली है ना, तो वैली के रास्ते छोटे छोटे होते हैं, तो डोंकी पे बैठ करके जा रहे हैं। They traveled for over 2 hours. अंडरलाइन कर लो, करीब 2 घंटे बेटा चले होंगे छोटे छोटे डोंकीज पे बैठ करके। A thin winding path, मैंने अभी बताया रास्ते छोटे छोटे पतले पतले होते हैं। वाइंडिंग का मतलब ऐसे सर्कुलर, तो पतले पतले रास्तों से होते हुए जा रहे हैं क्योंकि वैली में जा रहे हैं बेटा। Into the hills behind the craftsman workshop and when they reached the village of Martin, अंडरलाइन करो। अब बेटा जिस गांव में पहुंचे जो कि हिल पे सिचुएटेड है, उसका नाम है मार्टिन। वहां तक पहुंच गए एंड they were met by another Mandarin. वहां एक और मैंडेरियन मिला, who bowed low to the minister and requested Sir Alexander and the craftsman to continue their journey with him on foot. अब यहाँ से आप डोंकी पे भी नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ेगा। They walked in silence to the far side of the village and only stopped when they had reached a hollow in the hill from which there was a magnificent view. बेटा magnificent मतलब extraordinary, beautifully of the valley all the way down to Halichwan. तो बेटा वो लोग ऐसे चलते जा रहे हैं और एक जगह खड़े हुए जहां से पूरी वैली दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर मार्टिन वैली। In the hollow stand a newly completed small white house of the most perfect proportion. और बेटा उस वैली के अंदर एक सफेद रंग का इतना सुंदर सा जो है वो आपको दिखाई दिया घर। 2 stone lion dogs, अंडरलाइन कर लो। और बेटा घर के बाहर स्टोन के 2 लॉयन डॉग्स बनाए थे। टंग्स हैंगिंग ओवर देयर लिप्स। और बेटा ऐसे लायन बनाए थे, स्टेचूज ऐसी बनाई थी लॉयन की, उनकी जीभ बाहर लटक रही है। गार्डेड द फ्रंट एंट्रेंस, और बेटा वो मेन गेट पे खड़े हुए हैं। The little old craftsman who had not spoken since he had left his workshop remained mystified. Mystified मतलब confused. और बेटा ये जो है हमारा यूगली, ये समझ नहीं पा रहा ये मुझे क्या दिखा रहे हैं। इतनी सुंदर वैली के अंदर ये इतना सुंदर व्हाइट कलर का घर किसका है? बाय द पर्पस ऑफ द जर्नी, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? Until the minister turned to him and offered. और बेटा उसके बाद मिनिस्टर जो है उसने घूमा और घूम करके उसको बोला, क्या बोला? A small inadequate gift and my feeble attempt. बेटा फीबल का मतलब वेरी वीक, अटेम्प्ट टू रीपे यू इन काइंड। आप ये प्लीज मेरा गिफ्ट ले लीजिए, ये आपको रीपे करने का एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही बेटा वीक मैंने कदम उठाया है। तो वो स्टैचू के बदले बेटा उसने वो जो है मैग्निफिसेंट घर बनवा दिया वैली में। A small beta, the craftsman fell to his knees and begged forgiveness of the Mandarin. और बेटा वो सॉरी मांगने लगा कि मैं आपका गिफ्ट नहीं ले सकता, बहुत सुंदर गिफ्ट है आपका, बट आई कैन नॉट टेक इट। क्यों? क्योंकि हम आर्टिस्ट को अलाउड नहीं है किसी भी फॉरेनर से कोई गिफ्ट लेना। As he knew it was forbidden. Forbidden का मतलब बेटा not allowed for an artisan to accept gifts from a foreigner. आर्टिसन मतलब आर्टिस्ट चाइना के नहीं गिफ्ट ले सकते फॉरेनर से। द मैंडेरियन रेज्ड द फ्राइटेंड ब्लू फिगर फ्रॉम द ग्राउंड। और बेटा ब्लू कलर का ही कोट आज भी पहना हुआ है, कोट नहीं रोब, तो इसलिए ब्लू फिगर बोला है उसको। उसको बेटा मैंडेरियन ने उठाया और उठा करके उसको समझाया चिंता की बात नहीं है, आप ये घर एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि अलेक्जेंडर हीथकोर्ट ने परमिशन ले ली है एम्प्रेस ऑफ चाइना से।
The Mandarin raised the frightened figure from the ground, explaining to his countrymen that the Empress herself had sanctioned मतलब given the minister's request. और आपकी बेटा अलेक्जेंडर हीथकोट की रिक्वेस्ट को उसने मान लिया, एम्प्रेस ने. A small of joy came over the face of the craftsman. और बेटा ये सुनते ही उसको मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे यूंगली को. And he slowly walked up to the door of the beautiful little house. अब बेटा वो घर के अंदर जाने के लिए जाता है. Unable to resist running his hand over the carved lion dogs. और बेटा जैसे ही घर के अंदर जाता है तो फ्रंट दरवाजे पे 2 लॉयन डॉग्स बने हुए हैं. ना चाहते हुए भी वो उन लॉयन डॉग्स को बेटा जो है वो प्यार करके जाता है, क्योंकि वो स्टैचू है. वो बेटा इतनी सुंदर स्टैचू बना रखी है. The three travelers then spent over an hour admiring the little house before returning in silent mutual happiness back to the workshop in Halichuan. 1 घंटे वहीं रुके और जब लौट करके गए बेटा उसके घर, यूंगली के घर, तब तक रात हो चुकी. The two men thus parted मतलब चले गए बेटा. वो दोनों two men मतलब मैंडेरियन और अलेक्जेंडर हीथकोट ऑनर सेटिस्फाइड, बेटा बहुत सेटिस्फाइड है, रेस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं. एंड सर अलेक्जेंडर रोड टू हिज एम्बेसी, और बेटा एम्बेसी चले गए हमारे अलेक्जेंडर. दैट नाइट कॉन्टेंट मतलब सेटिस्फाइड. उस रात अलेक्जेंडर हीथकोट बहुत सेटिस्फाइड थे. That his actions has met with the approval of the Mandarin as well as Lady Heathcote. मैंडेरियन और बेटा लेडी हीथकोट सबने इस बात को हाँ कर दिया था और बहुत अच्छी तरह सारा काम हो गया. Now the minister completed his tour of duty in Peking. Peking में 3 साल खत्म हो गए. And the empress awarded him the Silver Star of China. ये बेटा नोट्स में भी लिखा हुआ है, ये अवार्ड मिला उसे चाइना से. And a grateful queen, बेटा ग्रेटफुल का मतलब हो गया हमारी क्वीन विक्टोरिया, added the KCBO to his already long list of decorations. ऑलरेडी बेटा इतनी उसको मिल चुके हैं अवार्ड्स, आज फिर क्वीन विक्टोरिया ने एक और दे दिया. After a few weeks back at the foreign office clearing the China desk, और बेटा कुछ हफ्तों के बाद यहाँ से उन्होंने जो है वो अपना सारा पैकअप किया अलेक्जेंडर हीथकोट ने. सर अलेक्जेंडर रिटायर्ड टू हिज नेटिव योर्कशायर. बेटा नेटिव मतलब जहां वो बॉर्न हुए थे उस शहर में वो चले गए, नाम था योर्कशायर. The only English country whose inhabitants मतलब people still hope to be born and die in the same place. इतनी सुंदर और प्यारी पीसफुल जगह है योर्कशायर कि वहां के लोग हर बार ये चाहते हैं कि जितनी बार जन्म मिले इसी बेटा कंट्री में मिले. नॉट लाइक द चाइनीज. और बेटा ये जो है चाइनीज वो ऐसा नहीं सोचते, बट ये जो है ये ऐसा ही सोचते हैं. स्टिल होप टू बी बॉर्न एंड डाई इन द सेम प्लेस. तो इतना सुंदर. चाइनीज क्यों नहीं सोचते? तो अभी आपने सुना था कि चाइनीज का वो आर्टिस्ट कहाँ जाना चाहता है, वैली में मरने के लिए, और वो अपना घर बार छोड़ के चले जाते थे दूसरी जगह. तो बेटा ये दोनों में डिफरेंस है. वो हाली च्वान छोड़ करके जाना चाहते हैं मार्टिन, और बेटा ये जो है ये योर्कशायर के लोग चाहते हैं यही जिए हैं, यही बॉर्न हुए, यही डाए. तो इसलिए राइटर ने ये वाली लाइन अलग से लिखी. बेटा इसके बाद पेज 67, 68, 69 जब तुम पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी की सारी जनरेशंस आई हुई हैं. अलेक्जेंडर हीथकोट की डेथ कैसे हुई, फिर उसके बेटे की कैसे हुई, फिर उसके बेटे की कैसे हुई, वो लिखा हुआ है. एक बार देख लेना. मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में वो आने वाला है. बेसिक चीजें हमने बेटा उसमें कर ही ली. तो ये वाला फिर हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर जैसे भी, और अपने आप पढ़ के अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछ लेना. ठीक है.